हेलो गाइस, आज की वीडियो में मसल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो मसल है, अगर किसी का बॉडी मास ज़्यादा है तो वो जो है ज़्यादा कैलोरी बर्न क्यों होती है, और अगर किसी का बॉडी मास कम है तो उसमें कम कैलोरीज क्यों होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जो फैट परसेंटेज है, बॉडी मसल रेशियो वो फैट में ज़्यादा है तो कम कैलोरीज बर्न होगी। और किसी किसी का बॉडी ऐसा ही रहता है तो फिर ना उसमें वेट गेन जो होता है वो ऑटोमेटिक होता रहता है, फैट गेनिंग होता है। मसल गेनिंग जनरली तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे होता है, या तो गेन भी होता है तो एक टाइम तक रुक जाता है। मसल गेन हर टाइम नहीं होता। और मसल गेन जो होता है उसमें हार्मोनल का बहुत ज़्यादा रहता है, डाइट वगैरह, खान पान कैसा है, बहुत इम्पैक्ट रहता है। लेकिन जो वेट गेन है वो फैट में ज़्यादा रहता है किसी किसी का। और किसी किसी का अब देखिए, जो लीन बॉडी होती है तो वहाँ पे जो भी गेनिंग होती है वो स्लो होएगी या तो नहीं होएगी। या तो गेन होएगा तो वो स्लो होएगा क्योंकि मसल जो वाला चीज़। और ज़्यादा कैलोरीज क्यों जो है बर्न करते हैं मस्कुलर बॉडी या लीन बॉडी वाले, तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ एक इमेज होता है मसल फाइबर वाला, वो मैं अभी यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ा सा, तो ये देखिए अभी ये काम नहीं कर रहा है। खैर, वो अभी मैं लगा दूंगा यहाँ। तो इसके अलावा मेरे पास और भी फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, जैसे कि ये एक फ़ोटो है, तो इसमें आप देख पाएंगे ये इनएक्टिव मसल्स है, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति जो ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया तो नॉर्मल जो भी बॉडी रहता है तो मसल जो नॉर्मल एक्टिव रहेंगे। एक है एक्टिव। अब इसमें हो सकता है डेली लाइफ में किसी व्यक्ति का रहता हो फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें उसका बॉडी चेंज हो जाता है, या फिर कोई जिम जाता है, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, योगा, एक्सरसाइज नॉर्मल वाली, ये भी मसल एक्टिवेशन को इन्वॉल्व करता है। तो इससे भी मसल एक्टिवेशन रहता है। तो इनमें अंतर देख पा रहे हैं। एक चीज़ का अंतर है, ये जो मसल फाइबर की जो पतली पतली लाइन है, ये इनके अंदर भी और मसल फाइबर्स है, ठीक। तो ये जो है इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। और जो कैलोरी बर्न होती है वो क्यों होती है, देखिए ज़्यादा, क्योंकि जो मसल फाइबर है, हर एक मसल फाइबर जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और उसको रिलैक्स होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी के फॉर्म में, ग्लूकोज और एनर्जी वगैरह, जो मतलब एक तो मसल में स्टोर रहता है, फिर वही एनर्जी यहाँ से ही यूज़ होता है। आपने देखा होगा कभी, आप कोई एक हाथ से कुछ चीज़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं, या फिर एक हाथ से आप कोई भी काम है जो ज़्यादा करते हैं तो आपको एक हैंड जो है ना ज़्यादा कैपेबल होता है। जैसे राइट हैंड सबसे ज़्यादा यूज़, और देन लेफ़्ट हैंडेड होता है, तो आप देखेंगे कि जो लेफ़्ट हैंडेड वाली मसल की स्ट्रेंथ है वो कम होती है किसी भी काम में आप लीजिए। तो ऐसे ही है कि जो जिस मसल टाइप को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस साइड को ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होएगा टाइम के अकॉर्डिंग और चेंज होएगा। और अब देखिए कि जो हम जिसमें ज़्यादा मसल फाइबर्स है उसमें ज़्यादा ग्लूकोज स्टोरेज रहेगा। इसके बाद आप उसमें काम करेंगे, या फिर तो आपको ज़्यादा जल्दी थकान नहीं होएगा। डिपेंड्स एक्टिविटी टू एक्टिविटी, आपका एक्टिविटी कैसा है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ में हैं तो थोड़ा वहाँ पे जल्दी थकान हो भी सकता है, और नहीं होएगा मतलब इसका ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यू डेली कर रहे हैं तो आपका बॉडी उस हिसाब से ट्रेंड हो गया है। और अगर डेली नहीं कर रहे तो उस डेली एक्सरसाइज अगर आप नहीं परफॉर्म करते या फिर बाहर घूमने भी नहीं जाते तो उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडी है। फिर कभी कभार आपको कोई हैवी टास्क दे दिए तो ऐसे होगा। बाकी तो ऐसे के जो जिसमें ज़्यादा मसल फाइबर एक्टिवेशन होता है, या फिर यही मसल फाइबर है, इसमें आप देखिए सेम मसल फाइबर्स होंगे, लेकिन ये वाला देखिए इसमें बस इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए, तो इस साइड में भी जो भी मसल फाइबर हैं ये उतने ही हैं, बस यहाँ पे एक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है उनमें। तो ये एक चेंज आ जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, या नॉर्मल जो आपका डेली रूटीन में, जैसे गांव में आप देखिए जो भाई कोई भी काम करना है तो आपको चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ वेट वाली चीज़ें रहती। फिर जो सिटी में आप देखिए तो इतना एक्टिव नहीं है। बाकी कोई अगर जिम में है या फिर कोई वैसे एक्टिव है काम में तो वो बात अलग है, ठीक। सो ज़्यादा मसल फाइबर्स जो एक्टिवेशन रहेगा, साइज़ में अंदर इनका ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। माइक्रो टीयर्स एक कुछ रखता है, इनके अंदर भी और मसल फाइबर्स होते हैं, उनके कुछ नाम अलग है, बट आप समझिए ये जो है इनके अंदर जब ग्रोथ होएगा तो इनका जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ होएगा। ज़्यादा यूज़ होने के बाद बॉडी
उस एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है कि आगे इन फ्यूचर अगर कुछ यूज़ होना है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर सके। इसके लिए आपकी जो ये मसल फाइबर्स की साइज़ है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। इसी को आप देखिए, जब जिम नहीं जाते तो ऐसा रहेगा, जिम जाएंगे तो आपको ऐसा धीरे धीरे करके शेप में आना, आप डिपेंड एक्सरसाइज, और नहीं भी जाएंगे तो नॉर्मल जो और एक्सरसाइज भी होती है उनमें भी सेम आता है। ठीक, तो आपका बॉडी एक तरह से अपने आप को बेहतर कर रहा होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। हर एक जो आपके बॉडी में मसल फाइबर्स है कहीं ना कहीं वो बेहतर हो रहे होते हैं। रिपेयरिंग का काम जब होता है जब आप खाना जैसा खा रहे हैं, किस टाइप का खाना है, ये टाइम को कम या ज़्यादा करता है। अच्छा है प्रोटीन ज़्यादा है या फिर नॉर्मल आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो भी ठीक है, तो ये इट डिपेंड्स टाइम टू टाइम। तो ये अपने आप में ना एक ऐसा मैकेनिज़्म है बॉडी के अंदर जो अपने आप को एक बेहतर बनाता है, पहले से स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ये चीज़ चलती रहती है। ठीक, तो इस वजह से अब देखिए बॉडी में मसल जो है कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसकी वजह से बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है वो है आपका मेटाबॉलिज्म। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको और भी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ अगर उसमें है तो। ओके, ये देखिए, सो ये आपका पूरा एक डाइजेशन सिस्टम आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें खैर और भी चीज़ें हैं बट यहाँ पे ना अभी हम इसका बात करते हैं जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं। तो देखिए आपका जो लिवर फंक्शन से लेके आपका ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और यहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाता है, मतलब नॉर्मल से कह लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आपको बॉडी आपने एक्सरसाइज किया, सपोज़ आप जिम जा रहे हैं अभी, तो वो जो आप पहले एक्टिविटी थी कुछ हफ्ते या महीने पहले, उससे आपका बॉडी हर हफ्ते में एक कहें कि आपका जो अंदर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। ठीक है, कोई भी टॉक्सिन्स है, सफाई का काम होता है। देखिए आपके बॉडी में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो लीवर है और भी है, बट यहाँ पे लीवर बहुत मेन रोल प्ले करता है डिटॉक्स करने में, बॉडी की गंदगी की सफाई करने में। तो यहाँ पे हर तरह से जो है ना काम चल रहा होता है। जो भी बॉडी बनती है या फिर क्या आप बाहर से हेल्दी दिखते हो, तो यही एक सिस्टम है, आप देख सकते हो पूरा। यहाँ से जो भी ये खाना आएगा अपना, ठीक है, खाना खाओगे, कैसे क्या होगा वो सब अपने बहुत पहले किताबों में पढ़ चुके होंगे, बट एज अ जस्ट बता रहा हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे भी जो आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका मसल स्ट्रेंथ ही नहीं, यहाँ पे भी जो सिस्टम है पूरा, आपके ऑर्गन फंक्शन थोड़ा से थोड़ा बदलाव होंगे, धीरे धीरे चेंज आएगा इनमें भी। फिर खान पान के ऊपर भी है कि खान पान कैसा है, पूरे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, कुछ की कमी है तो आपको इनके फंक्शंस में कुछ अंतर दिखेगा। और जो दवाइयाँ होती हैं स्पेशली आप देखिए, तो दवाइयों का सीन यही है कि जो ऑर्गन फंक्शन है यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही होती है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके ठीक करे, फिर बॉडी अपने आप ही इन सब का यूज़ करके ठीक करती है। अगर कोई भी एक ऑर्गन फंक्शन बिल्कुल ख़राब हो गया तो वो एक बीमारी जो है आप समझिए, फिर वहाँ पे डॉक्टर वाली चीज़ आ जाती। तो एक्सरसाइज करने से आपका ये जो सिस्टम है पूरा डाइजेशन सिस्टम भी बेटर होता है। किडनीज़ वगैरह भी देखिए यहाँ पे इसमें है, पीछे साइड है यहाँ पे, और ये गई हुई है आर्टरीज पूरा। तो ऐसा है कि यहाँ पे भी आपका सफाई रहेगा, और आपका स्टमक जो खाना पचाने में एसिड कह रहा एसिडिक होएगा नहीं होगा वो खाने के ऊपर डिपेंड बेसिकली। तो और आपका डाइजेशन तेज़ होएगा, हार्मोन रिलीज़ वगैरह का जो भी हो, सबसे ज़्यादा जो काम है आपके जो हार्मोन्स का बहुत सारा काम ये लीवर करता है आपका। और जितना साफ़ खाना आप खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से ये फंक्शन करेगा, जितना ज़्यादा अच्छे से ये फंक्शन करेगा उससे बेटर आपके हार्मोन्स लेवल रहेंगे। ठीक है, जितना बेटर हार्मोन्स लेवल रहेंगे उतना बेटर और ज़्यादा बॉडी ग्रोथ करने के लिए, और ये जो फंक्शंस हैं इसके और ज़्यादा बेटर होंगे। ब्लड सर्कुलेशन की आप बात करें तो देखिए बॉडी में कैलोरीज़ जो एक्स्ट्रा कैलोरीज रहती है, फैटी कैलोरीज, बैड फैट कहीं से आ गया फिर आप खाने में ले रहे हो कैसे भी, तो वो बर्न हो जाएगा, मतलब यूज़ होएगा एज ए एनर्जी, एज ए फ्यूल बॉडी यूज़ कर लेगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो सिंपल वो जो एनर्जी है, या फिर कहें कि वो जो कैलोरीज़ है एक्स्ट्रा कैलोरीज़, वो एज अ फैट स्टोर करने के लिए आपका बॉडी तैयार है। ठीक है, तो बॉडी बहुत स्मार्ट है अंदर से, और जितने भी आप किलो रिपेयरिंग से लेके मेंटेनेंस का सारा काम जो ना अपना अंदर होता रहता है। इसलिए आप देखिए बाहर ना सब कुछ सही चल रहा होता है, इसलिए आप जब मर्जी जो खा सकते हो। बाकी
जब ये सिस्टम में कहीं पे भी एक तो कोई चीज़ कमज़ोर हो जाती, तो फिर वो आपके बॉडी में और एनर्जी लेवल्स में अंतर आप देख पाएंगे। एनर्जी लेवल्स कभी कम हैं, कभी ज़्यादा है, ठीक है। कोई चीज़ आप खा रहे हैं, कोई चीज़ सूटेबल कर रही, कोई नहीं कर रही, वो चीज़। इसके बाद यहाँ देखिए, ये जो आर्टरीज है, ये अपने आंत वाला सिस्टम, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ और बोलते हैं, ओके, आर्टरी सप्लाईज, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी अपने खाने में आप किस टाइप का मतलब खाया नहीं खाया उस पर डिपेंड है। और फिर जब एक्सरसाइज वगैरह करते तो ये पूरा सब सिस्टम बढ़िया होता है। तो अगर डाइजेशन वाली यहाँ पे प्रॉब्लम है कोई भी, तो वो बिल्कुल पेट साफ होने में बहुत हेल्प करता है। तो पूरा जो बॉडी है ना, वो अपना क्लीन होता है। तो ये एक चीज़ होती है एक्सरसाइज से। बाकी इसका मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा कि एक्सरसाइज से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अभी कैलोरीज़ की बात करें तो देखिए, कैलोरीज़ के लिए एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है आपका, सपोज़ ये मसल है, ये गया हुआ है, और ये अलग से साइड से, ये गैस्ट्रोडीमियस वाला है, और ये सोलियस आप देख सकते हो साइड से क्या हुआ। तो ये मसल यूज़ होते हैं जब आप रनिंग करते हैं, स्टैंड हैं, या फिर वॉक करते हैं, पूरे टाइम बढ़िया दर्द नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है ना स्लो ट्विच मसल, फास्ट ट्विच मसल फाइबर है आपके लोग ज़्यादातर। यहाँ पे स्लो ट्विच भी है, बट ज़्यादातर अब जैसे यूज़ करेंगे तो वो क्या है आपको वैसे रहेगा, बट जैसे और यहाँ इन्हीं का अंदर क्या चल रहा होता है, ये ओवरव्यू आप देखिए। जैसे यहाँ पे एक चोट लग गई है, पेन है, तो उसका अंदर का जो डिटेल्स है वो कुछ ऐसा है, ठीक। माइक्रो टीयर्स ये होता है जैसे अंदर डैमेज हो जाता है, चोट लग जाती है तो कुछ और आएगा, बाकी फिर वो स्किन वाली चीज़ अलग आ जाएगी। बट मसल्स के अंदर ये है, अब ये भी, ये जो दिख रहा है इनके अंदर भी और ज़्यादा है। तो बहुत डिटेलिंग है अंदर बॉडी में, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते तो ये ब्रेक होते हैं, तो इनको भी एनर्जी चाहिए होती, ब्रेक होने के लिए, यूज़ करने के लिए, और फिर उसके बाद रिपेयरिंग करना है, उसके लिए भी एनर्जी लगती है। और जितने इसलिए कहते हैं कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना होता है, बिकॉज आपकी बॉडी को एनर्जी स्टोर करने, मेंटेन करने और उसको बढ़ाने के लिए भी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। तो एक एनर्जी यूज़ वाली आ गई, और एक अपना जो आप एक्सरसाइज करोगे उसको परफॉर्म करने के लिए जो वैसी वो भी एनर्जी आपको चाहिए होती है। तो इसलिए आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा चाहिए, तो खाना बहुत खाना पड़ता है। और खाना हर एक का मतलब बहुत थोड़ा बोरिंग टास्क है ये, पूरा दिन में आपको टाइम टू टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी स्ट्रिक्ट अगर फॉलो कर रहे हैं तो, और मैंने ऐसे कभी स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं किया, वैसे अनकंसिस्टेंटली मैं करता रहा हूँ, बाकी हो जाती चीज़ें। इसके बाद और भी फ़ोटोज़ थे, कुछ सारे डिलीट हो गए हैं। और अगर ये इंटरनेट मेरा कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है अभी, सो इतनी चीज़ें थी अभी। तो देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं अभी, लेकिन ये देखिए हार्ट का दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये आप देख पा रहे हैं, एक हार्ट पे ये जो फैट सेल्स जमी हुई है, ये थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा होती है तो ये हार्ट पे लोड लेके आती एक तरह से। और जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते तब किसी किसी का बॉडी टाइप डिपेंड्स किस टाइप में है, तो फैट ज़्यादा बनेगा अंदर बॉडी में, या फिर मसल ज़्यादा रहेगी, और उसके ऊपर ये हार्ट रेट चेंज होना है नहीं होना है, ये होता है। और कहते हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग वॉकिंग नॉर्मल भी करते हैं आप, कार्डियोवैस्कुलर, तो ये हार्ट जो है ना बहुत हेल्दी रहता है। चलते रहना चाहिए, मेन चीज़ है, पूरा बॉडी का जो सिस्टम है ना वो अच्छे से चलते रहना चाहिए। सेम इमेज। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या चीज़ें हैं, कैसे जो है ना आप बॉडी में अगर कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही है तो क्यों होती है। एक्सरसाइज अगर करते हैं तो मसल फाइबर्स यूज़ होते हैं, मसल्स यूज़ होती हैं, मसल्स को यूज़ होने, कॉन्ट्रैक्ट होने, रिलैक्स होने के लिए, और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, और अलग से एक मसल का स्टोरेज भी होते हैं। तो उन सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। इसलिए आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, या सही वाला भी खाना पड़ेगा, ठीक। जैसे आप समझिए गाड़ी का सर्विस करवाते हैं, क्यों? क्योंकि गाड़ी आप जो भी फ्यूल डाल रहे हैं उससे आपको ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट दे पाए, ज़्यादा बेटर और एफिशिएंट उसका यूज़ निकाल पाए। सेम चीज़ है बॉडी में, आप क्या खाएंगे उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका बॉडी का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर उस
जो सिस्टम है आपको वो कितना बेटर, अच्छे से कोई भी चीज़ को आप दोबारा खाएंगे तो फिर ना उसका यूज़ कितना अच्छे से निकल पा रहा है, एनर्जी आपको बॉडी में वो फील होती है नहीं होती है। ठीक। सो ये था वीडियो। अभी अगर और भी वीडियोस क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर करूँगा, जो भी मुझे लगता है कि उनको निकाला चाहिए। और आपको कोई भी सवाल है आप बताइए। और फिर मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड के बाद और भी कंटेंट है तो वो मैं बनाऊँगा अभी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियोज़ डले हुए हैं, पसंद आए तो ज़रूर से देखिए, एक बार देखिएगा, फिर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा टेक्नोलॉजी चैनल है उसको अगर आप देखिए एक बार, अगर उसको आपको अच्छे लगते हैं टॉपिक्स देन आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ें होती हैं एक्चुअल, उसके ऊपर कभी और मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा कि क्यों आपको ये चीज़ें सीखना चाहिए। सो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।